आइए दर्शन करवा दीजिए। कौन सा है हमारा पैनल आज का जो क्लोजिंग शो में हमारे साथ है इस वक्त स्टूडियो में? मुझे पता चला है कि आशु जी पहुंचे हैं और बाकी सारे मेहमान दिल्ली के हमारे कुणाल जी, राकेश जी दोनों तैयार हैं। मुंबई से हमारे सिद्धार्थ जी, सुमित जी और वागले साहब भी, और पूना से हमारे साथ तैयार है सचिन जी भी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेसन ऑफ द स्टोरी या मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि वागले साहब आपको सुबह जल्दी उठकर सुबह वाले शो में हर सोमवार की सुबह भाग लेना चाहिए। भाग लेना चाहिए मतलब भाग न जाएं, भाग लेना चाहिए मतलब पार्टिसिपेट करें। हाँ, भागने का मतलब दोनों तरफ से सोचा जाता है। बोले भाग लूं, भाग नहीं लूं, भाग लूं, पार्टिसिपेट। जी सिद्धार्थ जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। वेरी एक बिगुल की रिक्वेस्ट थी। अरे रुको, आपके पहले तो सचिन जी लाइन में बुरा मान जाएंगे, गजब कर रहे हो। अच्छा, सिद्धार्थ जी के लिए बिगुल सुपर सेट का। सिद्धार्थ जी बताएं सर, क्या है इरादा? अनिल जी, इरादा है मिड कैप आईटी पे ध्यान देने का, और ये कंपनी है कोफोर्ज। नतीजे अच्छे लगे कोफोर्ज पे, और टारगेट आपको शॉर्ट टर्म में रखना है 50-50, 50-50 का शॉर्ट टर्म टारगेट, और पोजिशनल टारगेट आप रख सकते हैं 5200 का, 5200 का। तो कोफोर्ज पे खरीदारी की राय। सिस्टम इंटीग्रेशन एप्स, ये सारी बीपीओ सर्विसेज में है। बीएफएसआई हेल्थ केयर ट्रैवल सेगमेंट्स को केटर करती है। नंबर स्ट्रॉन्ग दिखे मुझे, $1 बिलियन के आसपास के रेवेन्यू दिखे। Q1 के 18% आई में कांस्टेंट करेंसी में ग्रोथ हमको दिखा, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू वो रिकॉर्ड हाईएस्ट आए हैं $531 मिलियन के। और मैनेजमेंट ये कमेंट्री दे रही है कि FY24 यानी ये साल में आई में जो ग्रोथ है रेवेन्यू में 13 से 16% हो सकता है, और मार्जिन में भी इजाफा देख सकते हैं। कोफोर्ज पहला टारगेट होगा 50-50, 50-50, और पोजिशनल टारगेट होगा 5200 का। तो 5200 तक के टारगेट के लिए कोफोर्ज में करें खरीदारी। एक बार इमामी पर भी नजर डाल दीजिए, नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक भी 1% ऊपर है। सिद्धार्थ जी के पास भी एक कॉल है, उनके लिए भी एक बिल्कुल सुपर सेट। बताएं सर। देखिए दीप, एनबीएफसी स्पेस में ये स्टॉक एमएनएम फाइनेंस काफी बेहतर लग रहा है। अभी का प्राइस जो होगा एमएनएम फाइनेंस का वो होगा 293 के करीब। टारगेट शॉर्ट टर्म आपको रखना है 300 रुपए का, 300 का, और पोजिशनल टारगेट रखना है 345 का, 345 का। जैसे हम जानते हैं एनबीएफसी स्पेस की कंपनी है, फाइनेंसिंग का बिजनेस है। कार फाइनेंसिंग, ट्रैक्टर्स, कमर्शियल व्हीकल, एसएमई फाइनेंसिंग, और करीबन 9.3 मिलियन कस्टमर्स है। एयूएम 11 बिलियन के करीब है, मतलब 90,000 करोड़ के करीब है। डिसबर्समेंट इनके जो देखे गए हैं काफी स्ट्रॉन्ग देखे गए हैं, 28% के, और हम मानते हैं कि 22% के सीएजीआर लोन ग्रोथ आप उम्मीद लगा सकते हैं आने वाले 2 सालों के लिए। और ये क्योंकि गाड़ियों में, 4 व्हीलर में जो प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, इसके कारण भी लोन में काफी एक वृद्धि दिख रही है। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स है, हेल्दी बुक्स है। निम की गाइडेंस 7.5% की है मैनेजमेंट द्वारा, और रिटर्न ऑन एसेट जो काफी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है फाइनेंशियल रेशियोज में, वो 2.5% के करीब का टारगेट दे रही है मैनेजमेंट। तो एमएनएम फाइनेंस, जिसका टारगेट आपको रखना है 300 रुपए का शॉर्ट टर्म, 345 का पोजिशनल। ओके, तो ये है आपके लिए एमएनएम फाइनेंस, जहां पर रखनी है आपको नजर 300, और फिर बड़े टारगेट 345 तक के पोजिशनल भी बन रहे हैं। सिद्धार्थ जी बताएं सर। जी बिल्कुल जी, स्टॉक तो बताऊंगा, उसके पहले धन्यवाद जरूर दूंगा सुमित जी का कि उन्होंने एमएनएम फाइनेंस को चुना, और पूरा सेकंड ओपिनियन है मेरा। टारगेट 300 पहला और 345 का। अभी का जो सुपर सेट है वो थोड़ा सा डिफरेंट कंपनी है मिड कैप की, वो है प्राज इंडस्ट्रीज। इथेनॉल की जो जो सप्लाई है इथेनॉल प्लांट की, वो प्राज इंडस्ट्रीज करता है, इस पे खरीदारी की राय है। पहला टारगेट जो आप प्राज इंडस्ट्रीज पे रखेंगे वो 455 का रखेंगे, 455 का, और पोजिशनल टारगेट आप रखेंगे 470 का, 470 का प्राज इंडस्ट्रीज पे। सप्लायर है इथेनॉल प्लांट का, और भी सॉल्यूशंस देती है, जैसे एनवायरमेंटल हो गया, एनर्जी हो गया, एग्रो प्रोसेसिंग हो गया। बेहतरीन कंपनी। पहले नतीजे कामकाजी मुनाफा 36% से ग्रो होते हुए दिखा, मुनाफा हमने देखा 42%, 40% के ऊपर ग्रो होते हुए दिखा, मार्जिन भी बढ़ के दिखे। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ऑर्डर इनटेक जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, 1100 करोड़ का Q1 में ऑर्डर इनटेक देखा, जिसमें 35% ऑर्डर बुक इंटरनेशनल ऑर्डर बुक है। टोटल ऑर्डर बुक करीबन 3700 करोड़ का हम देख रहे हैं। वेल पोजिशन्ड है, क्योंकि सरकार चाहती है इथेनॉल प्रोडक्शन देश में और बढ़े, ब्लेंडिंग बढ़े,
तो मैं मानता हूं कि इसका पूरा डायरेक्ट फायदा प्राज इंडस्ट्रीज को आता है। पहला टारगेट होगा 455 का और दूसरा टारगेट होगा 470 का। ये है आपके लिए प्राज इंडस्ट्रीज 455 और फिर 470 तक के टारगेट्स यहां पर आपको बनते हुए दिखेंगे। स्टॉक पर भी एक्शन आ सकता है। एक बार सिद्धार्थ जी से भी पूछा जाए, सिद्धार्थ जी सारे ही फार्मा वैसे बढ़िया मोमेंटम में आ रहे हैं, कुछ नंबर्स हिट्स एंड मिस जरूर हो रहे हैं, बट अदरवाइज फार्मा में अच्छा मोमेंटम है, स्पेशली लुपिन जैसे स्टॉक। सिप्ला में हमने देखा थोड़ा एक्शन बना था, हालांकि कुछ नेगेटिव खबर आई है। कोई फार्मा स्टॉक जो आपके रेडार पर है इस समय सर? बेहतरीन स्टॉक है, जहां पे हमारा टारगेट है 1995 का। हम मानते हैं फॉलोड बाय ग्रैन्यूल्स भी एक अच्छा बेहतरीन विकल्प हो सकता है। डीवीज लैब जो एपीआई स्पेस में अच्छा है। मैं मानता हूं कि अभी भी फार्मा में चुनिंदा कुछ कंपनियों के अभी भी नतीजे अच्छे आएंगे आने वाले क्वार्टर्स में। बट अगर पूरे क्षेत्र की या सेक्टर की बात करूं तो मैं उतना कॉन्फिडेंट अभी भी नहीं हुआ हूं, क्योंकि अभी भी यूएस साइड से कहीं ना कहीं नंबर्स मिस कोई ना कोई स्टॉक्स में जरूर दिख रहे हैं। तो फ्रेगमेंटेड नंबर्स आएंगे, स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान दे फार्मा सेक्टर में। टोरेंट फार्मा अच्छा हो सकता है, ग्रैन्यूल्स फॉलोड बाय डीवीज लैब। तो चलिए टोरेंट के कल नंबर्स भी आने वाले हैं, बट बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राकेश जी, कुणाल जी दिल्ली से, साथ ही वागले साहब, सुमित जी, सचित जी, जय ठक्कर और सिद्धार्थ जी, आपका भी, अनाशुष सर आपका भी आज स्टूडियो में जो आप हमारे साथ आए थे। आई थिंक जय कुछ कह भी रहे थे, जय बताइए। अरे दीप, मुझे ये जानना था, मैंने भी इंटरव्यू देखा अनिल जी का। मुझे तो खाली एक चीज जानना था कि अनिल जी का कोई कूपन कोड है जो अप्लाई करके डिस्काउंट मिले। वो सिर्फ एंकर्स के लिए है जो हमने रखा है। जय आपको क्या जरूरत पड़ेगी उसकी, बट हाँ वैसे आइडिया अच्छा है, अनिल से मांगना पड़ेगा। आज अभी मैं बात करता हूँ। जय मेरा वाला यूज कर लेना, दीपांशु ने कहा ना सिर्फ एंकर्स के लिए है। इस्टेब्लिश्ड एंकर्स के लिए फर्स्ट टाइम जो प्रैक्टिस करना है अभी उनके लिए नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा आशुजी वहाँ पे आपको आने के लिए। बट बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज शो में हमारा साथ देने के लिए। कल आपसे फिर से करेंगे मुलाकात और एक्शन को बढ़ाएंगे आगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और एक्शन आ रहा है।